योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। शरीर, मन और बुद्धि तीनों का समन्वय योग है। फिलहाल कैथल जिले के गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय के प्रांगण से आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और 3 दिवसीय योगा कैंप के समापन के अवसर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण बच्चे, शिक्षक इस योग शिविर का लाभ लेते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हवन यज्ञ की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और हवन के दौरान भी विद्यालय का स्टाफ और शिक्षक और साथ में ग्रामीण गांव देहात से जो भी ग्रामीण है वो भी आए हुए हैं और इसी के साथ साथ पौधारोपण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जिसमें गाँव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये 3 दिवसीय योगा कैंप पूरे गांव कैलरम के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। मौके पर ग्रामीणों से बात करते हैं, स्टाफ के सदस्यों से बात करते हैं, क्या कुछ मौके पर इन लोगों का कहना है। शमशेर सिंह, कैलरम गाँव से। जो 3 दिवसीय योगा कैंप था सर, उसका किस तरीके से ग्रामीणों को लाभ मिला? देखिए, इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव के लोग योग इससे काफ़ी दूर ही चले गए थे और योग हमारी संस्कृति का भी प्रतीक रहा है अगर हम पुराने समय से देखें। लेकिन वर्तमान के अंदर भाग दौड़, अपने काम धंधे और बच्चों के भविष्य के लिए आदमी योग की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, अपने आप चलता फिरते रहता है अपने कामों में। लेकिन इससे क्या होगा कि कुछ बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा, हेल्थ के बारे में सुधार करने के इच्छुक हर एक व्यक्ति होता है, तो योग की ओर अगर से होगा, योग पर ध्यान भी देगा। जैसे कुछ बड़े गांव के बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी ये महसूस किया कि अब हम शाम सुबह थोड़ा बहुत योग कर लें तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि योग से एक जागृति स्वास्थ्य के प्रति और मन की शांति दोनों चीज़ें मिलती है। लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए घर के अंदर भी योग शुरू करने की जैसे जा रहे थे, लोगों को बता कि घर भी शुरू किया जा सकता है, अपनी छत पर भी शुरू किया जा सकता है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी हम ये कहेंगे पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिला है। लोग योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित भी होंगे और करेंगे भी। और मैं चाहता हूं कि जैसे अब ये स्कूल की तरफ से था और भी हमारे गांव में बहुत सारे संगठन है या कुछ ये कहें हम स्कूल हैं, उनको भी साल में 1-2 बार ऐसे योग शिविर लगाने चाहिए। पवन कुमार, एक्स सरपंच, गाँव कैलरम। 3 दिवसीय योगा कैंप था सर जीपीएस के? हाँ, जीपीएस के प्रांगण में ये 3 दिवसीय योगा वो था जी। इसमें जो आचार्य है अपने विक्रम सिंह जी जिन्होंने मतलब 3 दिन इसमें योग लगाया है। सभी बच्चों को योग के मतलब फ़ायदे समझाए हैं ताकि मतलब योग सीख करके बच्चे आगे बढ़ कर के बीमार ना हो और अपने मतलब माता पिता को भी सिखाएं और मतलब अपने आसपास के परिवारों को भी समझाएं। तो 3 दिवसीय कैंप का पूरे गांव राम को भरपूर लाभ मिला है? हाँ, बिल्कुल भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें जो बच्चे यहाँ डेली यहाँ मतलब योग में बैठते थे, उनमें से 20-30 बच्चे योग सीखेंगे, वो आगे मतलब बढ़ाएंगे। ये छोटा पौधा लग गया, आगे ये मतलब बड़ा प्रांगण भर के जाएगा, तो इसका योग का मतलब गाँव में घर घर में प्रचलन होगा। मेरा नाम बिरबल, एक्स सरपंच, गाँव कैलरम। 3 दिवसीय योगा कैंप चला था तो गाँव को कैसा लाभ मिला सर? लाभ इतना लाभ मिला कि दवाई बट्टी दूर की बात है। जो अंग्रेजी दवाई है उनसे खाने से तो किडनी में खराबी या कोई और खराबी, इन चीज़ों से न कोई खराबी है न कोई और बात है। लेकिन ये तो ऐसा निरोग होने के लिए योग जरूरी है। योग जरूरी है। एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया, उसका आप क्या मानते हैं लाभ? देखो, यज्ञ तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, ये कोई नई रीति नहीं है। तो यज्ञ हवन तो जिस भी घर में, जिस समाज में, जिस स्कूल में, जिस संस्था में हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो जितना भी उसके प्रचार करेंगे, ये कराना चाहिए जी। तो विद्यालय के प्रयास को आप सराहते हैं? हाँ, बिल्कुल सराहनीय है। और इसके जो छात्र हैं शुरू से लेकर आज तक बड़े आला दर्जा से पढ़ाई करी और बड़े ऑफिसर, एसपी, वो बड़े अच्छे रैंक पर गए हैं। एक लड़का ने तो अभी रिकॉर्ड रख रखे अपना कैथल जिला का। जी ऐसे पहला तो था दो पोत्या में नमस्कार, मेरी बहुत बढ़िया थोड़े हो हैं, बढ़िया पोते हो, गांव की बात ने ले आओ ऊपर बढ़िया। बाकी बात रहेगी भाई इस गांव का भी सुख नंदन चाहवा में, जिस तरह ठंडू नाथ का खेड़ा है बहुत बढ़िया है, सुख शांति चाहवा गांव में 3 दिन का योगा कैंप। अच्छा, 2 असों में बताऊंगा फिर। अभी 3 दिन का जो होगा है ये भी बहुत बढ़िया है। क्यों?
अगली पीढ़ी आने वाले के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों आगे बैलते बचे भाई और अंग पंगते बचे। ये मास्टर जी का भी मैं तो धन्यवाद करा, जिले सिंकर पंडित जी का, जो इनने इस तरह ही बढ़िया काम गाँव में शुरू करे हैं। या भी बढ़िया चीज़ करी है इनने, सबसे बढ़िया चीज़ है। आगे के लिए हमारी पीढ़ी सुधरे, बच्चियाँ में सुधार आवे हैं और करते रहो। पोते हम तो बहुत बढ़िया शाबाशी ले रहे हो हम की, रोज हमें आपकी तो एक आधी बात। कृष्ण है जी, मैं गांव बालू से हूँ। शिक्षक की भूमिका में है आप? हाँ जी, मैं आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवबन पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। SST की पोस्ट पे हूँ सर, हिस्ट्री पोस्ट। तो 3 दिवसीय योगा कैंप था सर गाँव कैलरम में, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है सर। ये है ना जो आजकल की है, जैसे कि हर किसी को बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले वाला अब टाइम नहीं रहा। पहले जो हाथ से काम ज़्यादा करते थे हम, आज वो बात नहीं रही। किसी के BP की प्रॉब्लम है तो किसी के शुगर हो रहा है तो किसी का कैंसर है। ये सारी बीमारियां का एक ही निवारण है, वो है योग। हमारे पास टाइम ही नहीं है, आज जो ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप योगा को अपनाएं तो इसका प्रचार प्रसार करें। जैसे कि कहते हैं कि पतंजलि थे जो गुरु, उन्हीं की देन है योगा। उन्होंने कहा था कि 7 ऋषियों को उन्होंने हिमालय पर्वत पर जा कर के योग शिक्षा दी और वो आज पूरे विश्व में फैली हुई है। और ये भारत की देन है। हमारे सदियों से हड़प्पा सभ्यता में भी योगा के अवशेष मिले हैं, तो बहुत प्राचीन काल से योगा हमारे देश ने अपनाया और विदेशों में भी इसका डंका बजा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को ज़रूर सुबह टाइम निकाल करके योगा करना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी है योगा आज के समय में, क्योंकि जो पहले वाला काम नहीं रहा, सब कुछ मशीनों का काम आ गया है, मशीनी युग है। तो उससे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बीमारियों से दूर रहें। बीमारियों का निवारण ही एक योग है सर। मैं सुरेंद्र कुमार, मेरी तरफ से और मेरे पूरे गांव कैलरम की तरफ से इस योग शिविर करवाने के लिए GPS स्कूल के मुख्याध्यापक व प्रबंधक कमेटी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर योग व खेल की आदत पड़ जाती है वो सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है। धन्यवाद। विक्रम जी, 3 दिवसीय योगा कैंप का समापन था, तो गांव ने किस तरह से लाभ उठाया सर? ओम, सबसे पहले प्रणाम। मैं विक्रम नैन, योगाचार्य, मैं गाँव नैना से और डिस्ट्रिक्ट कैथल का प्रभारी का दायित्व है मेरे पास। और जो ये अपने GPS स्कूल में 3 दिवसीय योग शिविर लगाया गया हमारे द्वारा, तो इसका जो अपने कैलरम ग्रामवासी थे और बच्चे थे स्कूल के, तो इन्होंने काफ़ी लाभ उठाया इसका और बड़े अच्छे से सीखा। जितने भी आसन प्राणायाम के बारे में इनको बताया गया तो बड़े अच्छे से किए और बड़े अच्छे से इनकी विधि के बारे में बताया गया। और इनका जैसे किसी को कमर दर्द है या किसी को मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, गले से संबंधित कोई रोग है, थायराइड है, पैराथायराइड है, या फिर शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ की दिक्कत है, या पथरी स्टोन की दिक्कत है, तो हर प्रकार की समस्या के बारे में योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से यहाँ पे इनको बताया गया और उसका बहुत ही ग्रामीण को लाभ मिलने वाला है। और प्रतिदिन जब ये इस योग को करेंगे, अपनाएंगे अपने जीवन में, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और ये योग है, जो ये योग जीवन से जुड़ा हुआ अपनी जीवन पद्धति है, तो ये लगातार में जब हम इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विद्यालय का प्रयास जो है सराहनीय है सर, मानते हैं आप? हाँ, विद्यालय वालों ने जो हमारे प्रिंसिपल महोदय सुभाष जी हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। यहाँ पे ये ऐसे शिविर, योग वगैरह के शिविर लगते रहने चाहिए विद्यालय में। तो टाइम के अकॉर्डिंग तो ये लगातार बार ये प्रयास रहे कि दोबारा से ये योग के शिविर हैं जो ये लगते रहें और बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे, ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलता रहे।